अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होती है टर्म, ये क्या है, ये सोशियोलॉजी का आपका टॉपिक है और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप पास्ट पेपर शुरू से लेके बेशक रीसेंट 2022 तक के पास्ट पेपर उठा के देख लें, हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है राइट अ नोट ऑन जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, आप इसके ऊपर नोट लिखें, या फिर एक तरह से पूछा जाता है कि डिफाइन जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होती क्या है ये, एंड हाउ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान डील विद जुवेनाइल क्राइम्स। ठीक है, इससे रिलेटेड पाकिस्तान किस तरह से इसको डील करता है। अब यहाँ से आपने हर चीज में जो है आपको दिखा देती हूँ, हमने जो जो चीजें कवर करनी है वो आपने जरूर करनी है, क्योंकि अब आपको हो कि ये एथिकल और लीगल कंसिडरेशन थोड़े से ना लिखूं मैं, लेकिन इसको लिखें। ये सब चीजें इसलिए हैं कि आपके पेपर लेंथी हो सके, क्वेश्चन आप लेंथी लिख सको, और दूसरा इसलिए है कि आपको हर चीज डायमेंशन क्लियर हो, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए आप उसको क्लियरली लिख सको। मैं नीचे आपको नोट्स भी दिखा देती हूँ, यहाँ से हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और ऊपर अभी फिलहाल मैं आपको आउटलाइन बताने लगी हूँ। हम सबसे पहले जो चीज़ें कवर करेंगे, हम देखेंगे कि जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होती क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर, जो है जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। जो आपका आ जाता है इसके अंदर फैमिली फैक्टर्स, जाहिर है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस डिलिक्वेंसी को, इस जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अंदर आपके फैमिली फैक्टर्स को भी हमने देखना है, सोशियो इकोनॉमी जो फैक्टर है उसको भी देखना है, जो आपके हमसाए, बाज़ औक़ात आपके दोस्त और हमसाए भी इस चीज़ के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे, और जितने भी आपके नेबरहुड हमसाए जो रोल प्ले कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, उन सबको हम देखेंगे। फिर कौन कौन सी थीरीज हैं जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी से रिलेटेड जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम देखेंगे। फिर हम इसकी प्रॉपर टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इसकी भी टाइप्स होती हैं, जैसे वायलेंट ऑफेंसेस आ जाते हैं, प्रॉपर्टी क्राइम्स के अलग से आ जाते हैं, स्टेटस ऑफेंसेस आ जाते हैं, ड्रग एंड अल्कोहल ऑफेंसेस, ये सब हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ आउटलाइन। यहाँ से बेसिकली ज्यादा अगर आप देखो ना, तो फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ये वाली आउटलाइन में। तो इसको इसलिए मैंने डिटेल के अंदर इसको भी किया है कि लीगल फ्रेमवर्क हम देखेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट का रोल देखेंगे, जुवेनाइल कोड्स एंड प्रोसीजर्स जितने हैं वो हम देखेंगे। फिर सेंटेंसिंग एंड रिहेबिलिटेशन के उनको सही रास्ते पे किस तरह से लाया जा सके, वो सारी चीजें। और फिर उसके बाद एट दी एंड हम प्रिवेंशन देखेंगे, इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज देखेंगे। ठीक है, और फिर एट दी एंड हाँ, केस स्टडीज जो है वो किस तरह से, मतलब आप रियल लाइफ कुछ ना, आपको होते कि रियल लाइफ सिनेरियोज आप किसी के सामने रखो ना, तो उससे भी एक बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो हम उस चीज के बारे में भी स्टडी करेंगे। फिर आपका एज अ पेरेंट, या फिर आपके साथ कोई बच्चा मौजूद है, तो आपकी एथिकल ड्यूटीज कौन सी हैं वो हम उसके डिस्कस करेंगे। फ्यूचर चैलेंजेस आने वाले टाइम में हमें कौन से हो सकते हैं, कौन से दरपेश आ सकते हैं चैलेंजेस, और उनको हमने किस तरह से डील करना है, ये सब चीजें देखेंगे। और फिर एट द एंड हम कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, इस पूरे टॉपिक का ये आपको प्रॉपर पता चल गया है कि इस टॉपिक में आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, और किस डायरेक्शन में पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, हर चीज आपको अवेलेबल है। पहले ये था कि मैं नोट्स का लिंक दे देती होती थी, और उसकी वजह से मैं देख रही थी लोग, फिर बच्चे पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो बस उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से नोट्स डाउनलोड करें और वहां से भाग जाते हैं। तो इस तरह से मेरे लिए भी ये बुरी बात है, तो इसलिए मैं नोट्स नहीं, इसका लिंक दे रही, आप इसको समझेंगे शुरू से लेके एंड तक, और यहीं से ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक या हेडिंग आपको अच्छी लगी हो। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होता क्या है। देखो, 18 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे जो होते हैं, जो भी बालिग नहीं होते हैं, वो जो छोटे बच्चे कोई क्राइम कमिट करते हैं, कोई लॉ तोड़ते हैं कानून का, तो उसको हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी कहते हैं। जैसे किसी कहीं चोरी कर ली है, या किसी को हर्ट किया है, कोई ऐसे लॉज हैं जो नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे चोरी एक क्राइम है, और वो चोरी करना, कुछ बच्चे होते हैं बहुत छोटी उम्र में ही चोरी करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको डील करने का कानून
कानून उनको अलग तरीके से डील करता है और अलग तरह से उसको जो है वो उसकी सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब हमें पढ़ना क्यों चाहिए वाई स्टडी जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हमें हमें मदद करता है कि हम देखें तो सही कि यार बच्चे इतनी छोटी सी एज में इतने क्राइम कमिट कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन हम स्टडी करते हैं, जब हम रीजन हमें मिल जाएगी ना तो फिर ही हम एट द अर्ली स्टेज हम क्राइम को रोक सकते हैं, उस बच्चे को मजीद अपनी जिंदगी खराब करने से रोक सकते हैं। जिस तरह देखो अब जितने ये जो हमारे बच्चे हैं नौजवान होंगे जितने हैं, ये सारा एक सोसाइटी का सरमाया होता है। अगर यही खराब रास्ते पे चल जाए तो आपकी सोसाइटी का सत्यानाश हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी सेफ रहे, हैप्पी रहे, सारी सोसाइटी के लिए आप वेल बीइंग का काम करो, तो उसके लिए होता है कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करो। फर्स्ट आउटलाइन जो कि हमारी थी इंट्रोडक्शन टू जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, हमने सीखा जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होता क्या होता है कि आप जो बच्चे अभी बालिग नहीं होते वो कोई क्राइम कमिट करते हैं, वो कोई लॉ ब्रेक करते हैं, तो उसको हम जुवेनाइल जो है डिलिक्वेंसी कहते हैं। अब इसको हम स्टडी क्यों करते हैं, इसलिए ताकि हमें पता चल सके कौन सी ऐसी काजेज हैं जिनकी बेस के ऊपर बच्चा ये क्राइम कमिट कर रहा है। हमने फिर इम्पैक्ट इसका देखा कि सोसाइटी के ऊपर ज़ाहिर सरमाया ही यंग लोग होते हैं, ये अगर कुछ गलत करते हैं तो हमारी सोसाइटी के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इसकी समझ आई है तो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फैक्टर्स कौन से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के अंदर। हमने देखा है फैमिली फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स मिला के इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे फैमिली रीजन, बाज़ औक़ात घर का माहौल इतना खराब होता है कि बच्चा ना घर से बहुत सारी गलत चीजें सीखना शुरू हो जाता है, या फिर घर में वो ना ये छोटे बच्चे होते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि इनके सामने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। फैमिली का माहौल ऐसा खराब हो, वो ज़हनी तौर पर सेंसिटिव बच्चा हो जाता है और वो उसको साइकोलॉजिकल बहुत इश्यू शुरू हो जाते हैं, और फिर वो उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम कमिट करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें गलत करना शुरू हो जाता है जो उस स्टेज पर उसको नहीं पता होता कि ये गलत है, लेकिन वो करना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि फैमिली रीजन हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि नॉट इनफ मनी, ये ना सोशो इकोनॉमिकल रीजन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको ना प्रॉपर उसके नीड्स के मुताबिक आप पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो बाज़ औक़ात बच्चा जो है ना, यंग पीपल वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो वो उन पैसों के लिए बाज़ औक़ात वो कहते हैं सही तरीके से आए गलत तरीके से आए, उन्हें उस टाइम अभी इतना सही गलत का पता नहीं होता, तो वो उन्हें बस पैसे चाहिए होते हैं और वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं और उन्हें कब उस चीज़ की आदत हो जाती है बड़े होते होते उन्हें खुद पता नहीं चलता। पहला दूसरा फैक्टर ये होगा। तीसरा फैक्टर फ्रेंड्स एंड प्रेशर। बाज़ औक़ात दोस्त ग्रुप में बैठे होते हैं, जैसे सिगरेट पी ली है, कोई नशे की चीज है, नशावर चीज है, तो ग्रुप्स बैठे ना आपस में शुगल में चस्के लगाने के लिए वो पी लेते हैं। फिर कोई एक जो है वो नशे की वो चीज यूज ना करे तो उसको कहते हैं यार तेरे में तो जिगरा नहीं। इस तरह से फैमिली फ्रेंड्स भी आपको बुरी चीजों की तरफ लगा सकते हैं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि फीलिंग सैड आर यूजिंग ड्रग्स। देखो अब यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बच्चे जब मूवीज देखते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि जैसे किसी का ब्रेकअप होता है, दिल टूटता है, वो सबसे पहले सिगरेट लगा लेता है, वो जो है वो शराब पकड़ता है, उसकी बोतल पकड़ता है, पीना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो जो एक छोटा सा बच्चा है वो जब देखता है वो उसे लगता है कि नहीं, वो उसके साथ जब कोई ऐसी कोई भी इमोशनल सिचुएशन का उसे सामना करना पड़ता है तो वो ना एकदम से उसी तरह के वो सिनेरियो ला के आप बाजू का देखोगे, सैड सॉन्ग्स लगा के फिर कुछ बच्चे अल्कोहल का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें आप सीखते हो, तो फिर आप मेंटली तौर पर आपने जब ये तीन चीजें देखी हैं तो आप अप्लाई भी करते हो। बैड नेबरहुड्स, बाज़ औक़ात ये आपके हमसाए हैं, एक एनवायरनमेंट ही आपका ऐसा क्रिएट करते हैं जो बच्चे के ऊपर गलत असर डालते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स आपका रोल प्ले कर रहे हैं इस चीज के अंदर। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे थीरीज, अब देखो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हो, उससे रिलेटेड जाहिर है सोशियोलॉजी के अंदर ये चीज हम सोसाइटी को पढ़ रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट उससे रिलेटेड थीरीज पेश करते हैं।
हम उन थीरीज को देखेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रही है स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि बाज़ औक़ात जब आप एक बच्चा है ना, वो एक चीज़ है वो लेने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो दुकान से ना सामने देख रहा है, रोज़ाना देख रहा है एक चॉकलेट, और वो उसको ना सही तरीके से ले नहीं पा रहा, कि या शायद उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, ये भी एक फैक्टर होता है ना। तो वो उसको रोज़ाना देखेगा, तो अब वो एक अच्छे तरीके से जाके उसको नहीं खरीद सकता पैसे देके, तो उसके ज़हन में दूसरा ख़्याल आएगा कि जब ये दुकानदार का ध्यान इधर-उधर होगा, तो मैं जल्दी से जाऊँगा, चोरी से उठा के ले आऊँगा और मैं खा लूँगा वो चॉकलेट, ठीक है? तो स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है कि जब आप यंग पीपल अपने गोल्स को अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव वे में अचीव नहीं कर सकते, तो बाज़ औक़ात वो कुछ ऐसे एक्शंस की तरफ चले जाते हैं जो गलत होते हैं, ठीक है? फिर लर्निंग फ्रॉम अदर्स। देखो, मैंने एक चीज़ आपको बताई कि जब मूवीज़ में आप देखते हो, अल्कोहल वाली मैंने एग्जांपल दी थी, वो यहीं पे बिल्कुल फिट बैठती है कि देखो, जब लर्निंग फ्रॉम अदर्स थ्योरी जो है ये कहती है कि जब आप दूसरों से देखते हो ना कि अच्छा अल्कोहल पीना एक ठीक चीज़ है। अब छोटा-सा बच्चा है, उसको नहीं पता, अभी जो बालिग भी नहीं है, उसको नहीं पता कि ये अल्कोहल कंज़्यूम करना इज़ वेदर गुड फॉर हिज़ हेल्थ और नॉट। तो फिर इस केस में वो क्या करता है, वो अल्कोहल कहता है अच्छा वो पी रहे हैं तो शायद वो ठीक हो, तो वो कंज्यूम करना शुरू हो जाता है। जब तक उसको पता चलता है कि ये गलत हैबिट है, तब उसको उसकी लत लग गई होती है, ठीक है? एक थ्योरी ये है। लेबलिंग थ्योरी कहते हैं कि बाज़ औक़ात हम ना, एक जो बिल्कुल छोटा-सा बच्चा होता है ना, ये थ्योरी इस चीज़ को बात करती है कि हम जब एक बच्चे को बार-बार एक चीज़ कहते रहते हैं कि ये जो तुम कर ही नहीं सकते, तुमसे हो ही नहीं सकता। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा इर्द-गिर्द बच्चों के साथ ऐसा रवैया लोग रखते हैं कि तुमसे तो होना ही नहीं है, तुम क्यों कह रहे हो, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम नहीं, तुम छोड़ दो, तुम नहीं कर सकते, हर सिचुएशन के अंदर। तो फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो बच्चा एक सिचुएशन, एक पॉइंट ऐसा आता है, वहां पे वो बच्चा समझता है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो लेबलिंग थ्योरी ये कहती है कि फिर आप जब एक बच्चे को बार बार कंटिन्यूसली गलत कह रहे हो, तो वो एक पॉइंट पे आके बिलीव करना शुरू हो जाएगा और फिर उसी तरह से एक्ट करना शुरू हो जाएगा, डीमोटिवेट होके, ठीक है? लेबलिंग थ्योरी का आपको ये कहती है। डेली लाइफ थ्योरी होती है कि जब बाज़ औक़ात ना बच्चों के पास कुछ करने को ज़्यादा ना हो, कुछ अच्छा करने को नहीं है, जैसे कोई ऐसी एक्टिविटी जो उनको फ़ायदा पहुँचाए वो नहीं है, ज़्यादा पॉज़िटिव स्टफ़ इर्द-गिर्द नहीं है, तो वो फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाएँगे, जो कि गलत भी हो सकते हैं ना, तो फिर वो गलत रास्ता अपना सकते हैं। तो बाज़ औक़ात कहते हैं कि बिंग कंट्रोल थ्योरी इसके मुताबिक ये है कि ना, बच्चों के ऊपर जब आप कंट्रोल नहीं देखते, आप कुछ देखते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, तो बाज़ औक़ात फिर वो गलत चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं कि हमें कौन-सा कोई देख रहा है, उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें डर ही किसी चीज़ का नहीं रहता। ठीक है, आपने पढ़ी स्ट्रेन थ्योरी, लर्निंग फ्रॉम अदर थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी और एवरी लाइफ थ्योरी और बिंग कंट्रोल, ये सब चीजें आपने थ्योरी के अंदर पढ़ ली। अब हम देखेंगे टाइप्स। टाइप्स को भी हम स्टडी करेंगे। हर्टिंग फ्रॉम अदर्स, सम पीपल माइट इंटेंशनली हर्ट अदर्स। इंटेंशनली होता है ना, एक होता है अनइंटेंशनली, एक होता है आप जो जानते हुए किसी को हर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइप तो ये है कि आपको पता है कि ये चीज जो है मैं चोरी करूंगा, ये गलत है, लेकिन आप वो चीज उसको चोरी कर रहे हो, ठीक है, वो हर्टिंग अदर्स होगी। आप दूसरों से चीजें ले रहे हो, उनको नहीं पता, और उनसे, जैसे ये चोरी होगा, ये भी टेकिंग थिंग्स, ब्रेकिंग रूल्स। आपको पता है कि आपने मतलब देखो, कुछ सम थिंग्स दैट आर रॉन्ग फॉर यंग पीपल टू डू, लाइक स्किपिंग स्कूल। अब देखो, कुछ बच्चे ट्रेंसी का कॉन्सेप्ट हम पिछले में पढ़ चुके हैं वीडियोस के अंदर, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे आपको पता है कि हमने स्कूल जाना है, स्कूल से बच्चे को भेजा, बच्चे को पता है कि मैंने स्कूल जाना है, लेकिन वो वहां ना जाए, वहां से बंक करके बैठा रहे, तो वो ब्रेक कर रहा है रूल। ये भी एक क्राइम ही है, जुविनल डिलिक्वेंसी है। ड्रग्स यूज कर रहा है एक बहुत छोटी एज के अंदर, अल्कोहल यूज कर रहा है, ये एक क्राइम है। या फिर किसी गैंग का हिस्सा बन रहा है, वो एक क्राइम है। ये टाइप्स है इसकी कि आपने किसी को हर्ट किया, किसी को चीज ले ली, किसी के स्कूल नहीं गए, स्कूल गए और वहां से आपने बंक कर लिया, ड्रग्स यूज कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या किसी गैंग का हिस्सा है, तो ये सब जुविनल डिलिक्वेंसी है, ठीक है? ये सब आपका हो गया। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इस वीडियो का, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप इसको भी गौर से सुनिए, ठीक है? द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड द जुविनल डिलिक्वेंसी इन पाकिस्तान, लीगल फ्रेमवर्क फॉर जुविनल जस्टिस। सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे यहाँ से, लीगल फ्रेमवर्क फ्रॉम जुविनल जस्टिस।
अब juvenile justice system ordinance. The juvenile justice system ordinance is a set of special laws created by government to deal with young people who break laws. अब ये ना स्पेशल जुविनल जस्टिस ऑर्डिनेंस को आप सेट ऑफ रूल्स के बेस पर ले सकते हो कि रूल्स बनाए गए हैं प्रॉपर, जिस तरह आपकी कंट्री के दूसरे रूल्स हैं ना, लेकिन ना बच्चों को जो अभी ना बच्चे बालिग नहीं होते उन बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है उनके लिए अलग से रूल्स क्रिएट किए गए हैं, गवर्नमेंट ने क्रिएट किए गए हैं, ताकि वो जो यंग लोग जो लॉ को ब्रेक करते हैं उनको किस तरह से क्रिएट किया जाए। इसलिए पूरे जस्टिस सिस्टम को किस तरह से हैंडल करना है इन सारे जुविनल्स को जो कि अभी बालिग नहीं होते हैं, ये सारे रूल्स इन सब के ऊपर बात करते हैं। मतलब इसमें आपका आएगा कि आपने किस तरह से यंग लोग, जितने यंग लोग हैं उनको आपने ट्रीट किस तरह, अगर उनको अरेस्ट करना पड़ जाता है, उनसे कोई गलती हुई है तो उनको किस तरह से आपने अरेस्ट करना है, फिर आगे अरेस्ट करने के बाद आपने क्वेश्चनिंग उनसे किस तरह करनी है, अगर कोर्ट में ट्रायल चलेंगे तो वो किस तरह से होंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर ऑर्डिनेंस के अंदर आपकी की जाएंगी। फिर दूसरी है एस्टेब्लिशमेंट, इनके लिए अलग से कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए गए जिनको आप कहते हैं जुविनल कोर्ट्स। कोर्ट्स बनाया गया, इनको इसीलिए किया गया ताकि कोई ऐसा इंडिविजुअल जो अभी यंग है, जो अभी बालिग नहीं है, उनसे कोई क्राइम हुआ है तो उनको किस तरह से डील करना है, ये जो जुविनल कोर्ट्स हैं ये सेपरेटली वर्क करते हैं रेगुलर कोर्ट से। रेगुलर कोर्ट आपके अडल्ट के साथ डील करते हैं ना, जो लोग बालिग होते हैं उनको किस तरह से, जुविनल कोर्ट्स अलग से बनाए गए, बच्चों के लिए बनाए गए ताकि उनको किस तरह से डील किया जाए। नेक्स्ट है आपके पास रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। पुलिस का रोल क्या है? अब देखो पुलिस ना बेसिकली अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में बात की जाए तो पुलिस की इमेज बहुत खराब है, लेकिन पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि सबसे पहले इंटरेक्ट करना है, कोई लॉ अगर ब्रेक हुआ है तो सबसे पहली इंटरेक्शन आपकी पुलिस से होती है, पुलिस के बंदे आते हैं ना आपको पकड़ने। तो यहाँ पर पुलिस की बहुत यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने बच्चों को किस तरह से इंटरेक्ट करना है, और क्योंकि वही उनके फ्यूचर, उनका पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। वो बच्चा है, उसको नहीं पता कि उसने जो किया है वो गलत है या किस तरह, तो पुलिस किस तरह से उससे इंटरेक्ट करती है और किस तरह से अपनी इंक्वायरी करती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद आगे किसी ने क्राइम किया है तो पुलिस को चाहिए कि उनको कस्टडी में ले। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको जेल में डालें, बाज़ औक़ात उसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोर्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं ना, तो आप उसको काउंसलिंग के लिए भेजोगे, एक दूसरा तरीका देखोगे, डाइवर्जन प्रोग्राम्स यूज करोगे। डाइवर्जन प्रोग्राम किस तरह से यूज करेंगे? डाइवर्जन प्रोग्राम ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक बीच का रास्ता देखोगे, बजाय इसके कि आप उसको बच्चे को पकड़ के जेल में डाल दो, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने जो किया है ये वो गलत किया है, तो आप उसकी क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आप ये कहोगे कि कोर्ट में आने के बजाय तुम किसी काउंसलर के पास जाओ, वो काउंसलर उसको काउंसल करेगा, उसकी सारी बातें सुनेगा, उसकी रीजंस देखेगा, उसकी काज देखेगा, उसको सही गलत का बताएगा, उसको शर्मिंदा करवाएगा कि तुमने जो गलती की है वो तो, जो काम किया वो गलत है, तुमने नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करना। और ये काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एक बच्चे की लाइफ में, उसको दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ आने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर थी। और फिर उसके बाद सेंटेंसिंग एंड रिहेबिलिटेशन, इसमें यही बातें हैं कि बच्चे को कोई से ने लॉ ब्रेक किया ना, तो बजाय इसके कि आप उसको डायरेक्ट पनिशमेंट दे, आप उसकी रिहेबिलिटेशन करें। रिहेबिलिटेशन मतलब बच्चे का बिहेवियर चेंज करें, काउंसलिंग के थ्रू उसको बताएं कि क्या गलत है क्या सही है, अगर आपने गलत किया है तो अब आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी है, आप किस तरह से दोबारा एक सही रास्ते में आ सकते हैं, आप उसको ये सब चीजें सिखाओ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपकी प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। सबसे पहले तो जब बच्चे कोई भी गलत काम करते हैं ना, तो आप उनको बताएं कि सही और गलत में क्या। सबसे पहली चीज आपके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि जब आप जब पेरेंट बने तो आप सबसे पहले बच्चों को सही गलत का जरूर साथ साथ बताते रहें, ताकि बच्चों को पता हो क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। बच्चों को बजाय इसके कि अब वो वेले बैठे हैं, उनको किसी ना किसी यूजफुल एक्टिविटीज के अंदर बताएं, कोई लर्निंग स्किल्स सिखाएं, उनको कम्युनिटी के साथ किस तरह अपने फ्रेंड्स को देखना है। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्राइम का अगर हो जाता है तो उसमें उनके फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इर्द गिर्द के लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको शकी नजरों से ना देखें बल्कि उनको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करें।
सपोर्ट किस तरह से करें कि आप उन्हें बताएं कि गलती हो गई है तो कोई मसला नहीं है, आप किस तरह से इस गलती को सुधार सकते हैं, आप किस तरह से दोबारा सही रास्ते पे आ सकते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन, केस स्टडीज एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियोस का मतलब ये है कि आप ना बाज़ औक़ात जब बच्चों के पास बैठे होते हैं ना, गौर कीजिएगा जब आप कोई रियल लाइफ स्टोरी उन्हें सुना रहे होते हैं ना कि फलाने हमारे साथ घर था एक, या हमारे साथ उसने ये किया, उसके साथ गलत था ये और उसकी वजह से उसको गलत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े, तो आप देखेंगे बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं और फिर उससे कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो हेल्प मिलती है कि हमने किस तरह से जो है वो चीज़ों को बेहतर करना है, फिर उन्हें सही और गलत का पता चल जाता है। इस तरह से केस स्टडीज और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आपकी हेल्प करेंगी। फिर उसके बाद एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन ये है कि जब आपके साथ कोई बच्चा हो तो आपको चाहिए कि वो बेशक जब गलती करता है ना तो उसको सिखाएं कि उसने ये जो गलती की है वो गलत है और उससे किस तरह बचा जा सकता है। ठीक है, और जब आप बैठे फॉर एग्जांपल आप कहीं जगह पे बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, पहली बात आपको बच्चे को छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। आप कहीं गए हैं तो आपको अकेले उसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप इस चीज़ को श्योर करें कि आपके जो बच्चे को जहाँ पे भी आपने स्टे करवाया है वो जगह सेफ हो। और हेल्पिंग नॉट हर्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट वन, कि जब आप किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि उसको मार नहीं देना, उसको सफ़र नहीं कराना, उसको टॉर्चर नहीं करना, बल्कि उसको बेटर बनाना है, उसको चीज़ों की समझ बता के, उसको सही गलत का डिफरेंस बता के उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, फ्यूचर चैलेंजेस एंड डायरेक्शन। देखो फ्यूचर चैलेंजेस पे मैं सबसे ज़्यादा बात करती हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों बात करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेट और फ़ोन जो है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। आपका बच्चा अगर उसके पास फ़ोन है तो आप उसके ऊपर फुल चेक एंड बैलेंस रखें कि वो क्या चीज़ें देख रहा है, किस तरह से देख रहा है, क्योंकि यही चीज़ें उन्हें जो है वो गलत रास्तों की तरफ भी लेके जा रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बुरी चीज़ें दिखाई जा रही हैं उन्हें। ठीक है, इसलिए इसको देखें, और जब भी कोई बच्चा कोई गलती करता है ना तो उसकी रूट काज देखा करें कि वजह क्या है, और फिर उसकी बेस के ऊपर उसको जो है वो रोका जाए। ये सब चीजें थी। कंक्लूजन को आपने कुछ नहीं करना, कंक्लूजन में आपने जो लिखा है आपने उसको थोड़ा सा वाइंड अप करके कंसाइज करके दोबारा से जो चीजें लिखे, कंक्लूजन में कोई नई चीज नहीं लिखते, यही सारी चीजें लिखी हैं। और ये बात याद रखें कि जितने मैंने टॉपिक्स जो चीजें मैंने करवाई हैं ये जरूर करिएगा, बहुत हेल्पफुल है इंशाल्लाह ये आपके लिए। अभी आपने मेरी वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है, लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, अच्छा सा कमेंट मेरे लिए जरूर छोड़ के जाएगा आपको कैसी वीडियो लगी एज अ रिवॉर्ड। ओके, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।